बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 206 की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 सिस्को कोर्स की उसको कंप्लीट देखेंगे। अगर इससे पहले आपने ऑलरेडी सिस्को अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्रिएट किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके सिस्को का जो अकाउंट है वो प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं। जब आप सिस्को अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने सिस्को के अकाउंट को लॉगिन करना है। एक बात का ख्याल रहेगा, जो सिस्को अकाउंट है ये आपने अपनी वीयू ईमेल के साथ जो है वो क्रिएट करना है, अपनी पर्सनल ईमेल के साथ क्रिएट नहीं करना। अच्छा, जब आप CS 206 के कोर्स के लिए अपने सिस्को अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे और उसको लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आपका CS 206 का जो कोर्स है ना वो इस तरह से दिखाई देगा, करेगा। अच्छा, ये जो आपका माई लर्निंग पेज है, अगर आप मान लो किसी और लॉगिन करने के बाद आप किसी और पेज पे चले जाते हो तो इस पेज पे वापस आने के लिए आपको जो ऊपर एक ऑप्शन मिलता है माई लर्निंग का, आप माई लर्निंग के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने इस माई लर्निंग वाले पेज मतलब डैशबोर्ड पेज पे वापस आ सकते हैं। जब आप इस माई लर्निंग पेज के ऊपर वापस आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको आपका कोर्स दिखाई देता है, ठीक है, जिसको आपने कंप्लीट करना है। और इसी के साथ ये ऊपर दो ड्रॉप डाउन्स बनी हुई हैं। अच्छा, कुछ टाइम ये होता है कि लेट्स से ये देखें ना, इस तरह से लेट्स से ये देखें, इस तरह से आप माई लर्निंग पे आते हो, मतलब आपने अकाउंट लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप माई लर्निंग वाले पेज पे आते हो और यहाँ पर आपको दिखाई देता है डैशबोर्ड के ऊपर यानी माई लर्निंग पेज के अंदर नो रिजल्ट्स फाउंड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली इसलिए होता है कि आपने गलती से यहाँ से टाइप के अंदर जाकर आपने कुछ और सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कोई भी और ऑप्शन सेलेक्ट कर दी, जिसकी वजह से आपको इस तरह यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड शो होता है। लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने ये जो आपकी पहली ड्रॉप डाउन है एकेडमी वाली, इसमें भी जाकर आपने ऑल सेलेक्ट करना है और ये जो आपकी टाइप वाली ड्रॉप डाउन है इसमें भी आपने ऐसे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इन दोनों को ऑल सेलेक्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपका कोर्स जो है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताई ये बात क्योंकि कुछ टाइम ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स से ना गलती से यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाकर गलती से कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर बाद में वो परेशान होते हैं कि हाँ, हाँ, मेरा कोर्स पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो दिखाई दे रहा था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसमें ये होता है कि आपने बेसिकली गलती से ड्रॉप डाउन को कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया जिसकी वजह से आपका कोर्स जो है वो हाइड हो जाता है। अच्छा, बाय द वे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, अब आपने कोर्स करना कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको कोर्स दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। आप इस पे सिंपली क्लिक करें तो आपको कुछ इस तरह का पैनल दिखाई देगा। जब आप अपने कोर्स के पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कोर्स की पिक्चर कौन सी, मतलब ये जो कोर्स दिखाई दे रहा है इसकी ये जो ऊपर वीडियो वाला आइकन बना हुआ है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रही है पिक्चर, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये इस तरह का इंटरफेस प्ले आएगा। उसके बाद ये ऊपर 4 टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख रहे हो। पहला टैब है जी असाइनमेंट का, दूसरा टैब है कंटेंट का, तीसरा टैब है ग्रेड बुक का और चौथा टैब है अनाउंसमेंट का। जो पहला टैब है ना असाइनमेंट का, इसमें बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हमने कौन-कौन सी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है इस कोर्स के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर जो टैब है कंटेंट का, उसमें बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि आपने इस कोर्स के अंदर कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। और तीसरे नंबर पे जो टैब है ग्रेड बुक का, उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाया जाएगा कि आपके कौन से एग्जाम के अंदर आपने कितनी परसेंटेज यानी कितने नंबर हासिल किए हैं। तो मतलब ये आपकी ग्रेड बुक है जहाँ पे आपको आपके मार्क्स दिखाई देंगे कि आपने कितने मार्क्स जो हैं वो गेन किए हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपके पास अनाउंसमेंट सेक्शन है, जिस पे क्लिक करने से आपको जो सिस्को की तरफ से अनाउंसमेंट आती हैं वो आपको दिखाई देंगी। चलें, हमने इन टैब्स की बात भी कर ली। अब हम बढ़ते हैं कोर्स की तरफ कि हमने कोर्स करना कैसे है। तो उसके लिए आपको दोस्तों ये जो पहला टैब है ना असाइनमेंट का, आपने इस असाइनमेंट वाले टैब पे क्लिक करना है कोर्स करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप ये नेटवर्किंग एसेंशियल्स हेडिंग के नीचे ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। कोर्स इंट्रोडक्शन है, फिर मॉड्यूल 1 है, फिर मॉड्यूल 2 है, फिर मॉड्यूल 3 है, फिर 4 है। आपने ये सारे स्किप कर देने हैं, ये नहीं करने हैं आपने। आप कर भी सकते हो। अच्छा, ये रीडिंग मटेरियल है,
इसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो वन बाय वन, ठीक है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप आपने करना क्या है, आपने ये सारे मॉड्यूल छोड़ देने हैं, आपने इसमें से जो एग्जाम देना है ना वो सिर्फ ये वाला होता है, ये देखिए जिसके साथ लिखा होता है ना चेक पॉइंट एग्जाम, ये आपने फिनिश करना होता है। लेकिन ये भी ना ऑप्शनल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप ये चेक पॉइंट एग्जाम करना चाहते हो तो ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर वाले मॉड्यूल है ना, ये तो बिल्कुल ही ना आपने करने, ये तो आप समझे रीडिंग मटेरियल है, पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ दो। लेकिन ये चेक पॉइंट एग्जाम ना, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि चेक पॉइंट एग्जाम के जो मार्क्स हैं ये काउंट होते हैं, मतलब यहाँ पे आपकी ग्रेड बुक के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शनल है, मतलब कुछ स्टूडेंट लगा करते हैं वो लास्ट पे, ये जो फाइनल एग्जाम है ना, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है ये लास्ट पे नेटवर्किंग एसेंशियल्स कोर्स फाइनल एग्जाम, वो सिर्फ ये कंप्लीट करते हैं और उनका सर्टिफिकेट आ जाता है। तो आपकी भी मर्जी, आप चाहो तो अगर मान लो आपके पास टाइम है तो फिर आप ये ऊपर वाले जो आपको मैंने दिखाया ना चेक पॉइंट एग्जाम, जैसे ये देखें आपके पहले 4 मॉड्यूल के बाद देखें ये पहला चेक पॉइंट एग्जाम है, फिर उसके बाद मॉड्यूल 5, 6 और 7 के बाद देन दूसरा चेक पॉइंट एग्जाम है। तो ऐसे ही हर कुछ मॉड्यूल के बाद ना एक चेक पॉइंट एग्जाम आएगा। तो आपने ये जो दरमियान में मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 5, 6, 7, इनको नहीं करना, सिर्फ ये जो चेक पॉइंट एग्जाम आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने सिंपली इनके ऊपर क्लिक करना है और इनको कंप्लीट कर लेना। तो आप देख सकते हैं पहले 4 मॉड्यूल के बाद पहला चेक पॉइंट एग्जाम है, आपने सबसे पहले इसको फिनिश करना है। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद देन आपके पास मॉड्यूल 7 के बाद फिर दूसरे चेक पॉइंट एग्जाम है, आपने इसको फिनिश करना है। फिर उसके बाद आपका मॉड्यूल 11 के बाद तीसरा चेक पॉइंट एग्जाम है जिसको आपने फिनिश करना है। फिर देन उसके बाद आपके मॉड्यूल 14 के बाद अगला चेक पॉइंट एग्जाम है जिसको आपने फिनिश करना है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास डिफरेंट ये चेक पॉइंट्स एग्जाम है जिनको आपने कंप्लीट करना है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये सारे चेक पॉइंट एग्जाम है, ये देखें, उसके बाद ये देखें, ये मॉड्यूल मॉड्यूल एग्जाम है, ये भी करना होता है, मॉड्यूल 38 के अंदर मॉड्यूल एग्जाम, मॉड्यूल 39 नहीं करना, मॉड्यूल 39 मॉड्यूल एग्जाम करना है आपने, ठीक है। तो ये जो है ना जिनके आगे एग्जाम लिखा होता है ये आपने जो है फिनिश करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा, मेरा मकसद था आपको ये गाइड करना है कि कौन कौन से इसमें एग्जाम आपने करने हैं, ठीक है। तो ये जिसके साथ एग्जाम लिखा हुआ था ये सारे आपने करने हैं, लेकिन ये फिर भी ऑप्शनल है, ठीक है। आप नहीं करना चाहते, टाइम नहीं है, तो फिर आप ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कोर्स फाइनल एग्जाम है ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये कोर्स फाइनल एग्जाम कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो फिर भी आ जाएगा। अच्छा जी। और उसके बाद लास्ट पे ये एंड ऑफ सर्वे कोर्स है, कोर्स सर्वे है, ये आप करना चाहते हो तो ठीक है, फिल कर दीजिएगा। फॉर्म है बेसिकली, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ फॉर्म हो गई, वो फॉर्म आपने फिल करना होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैंने ये तो गाइड कर दिया कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, ऊपर सारे एग्जाम आपको बता दिए हैं मैंने। अगर वो भी आपने नहीं करने तो फिर आप कम से कम ये वाला तो मैंडेटरी है ना, ये जो कोर्स फाइनल एग्जाम है ये मैंडेटरी है, ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो मतलब ये तो मैंडेटरी है ना, ये आपने करना ही करना है। ऊपर वाले जो एग्जाम है वो ऑप्शनल है, ठीक है, करना है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लो आपने कोई एग्जाम करना है तो कैसे करना है। तो चलें जी, सबसे पहले मान लें हम यहाँ पे ये जो पहला चेक पॉइंट एग्जाम है इसको करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी पहले चेक पॉइंट एग्जाम के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं अपने पहले चेक पॉइंट एग्जाम के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो आई है। तो आपने दोस्तों ये एग्जाम सारे करने कैसे हैं कंप्लीट, बड़ा इजी है। आपके पास ना ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दूंगा, itexamanswers.net। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना। जब भी आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी चेक पॉइंट एग्जाम आप ओपन करेंगे, आपने क्या करना है, उसका ये जो नाम है ना साइड पे, ये जो नाम लिखा आ रहा है बिल्ड अ स्मॉल नेटवर्क, ये देखिए चेक पॉइंट एग्जाम, और उसके आगे उसका चेक पॉइंट एग्जाम का नाम लिखा आ रहा है। आपने इस नाम को ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे आना है और ये ऊपर एक सर्च बॉक्स है, सर्च द साइट, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल वी से अपना वो जो नाम था वो पेस्ट कर दें। तो ये देखिए ये सर्चिंग कर रहा है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस नाम पेस्ट जैसे किया तो ये देखिए ये पहले ऑप्शन आ गया चेक पॉइंट एग्जाम बिल्ड अ स्मॉल नेटवर्क, मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये नीचे मुझे मेरे जो एमसीक्यू से उनके उनके रिलेटेड आंसर मिल गए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये एग्जाम करना कैसे है, अब वो देखिएगा ज़रा। ये देखिए ये ना ऊपर ये कोलैप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, मतलब कोलैप्स भी कर सकते हो।
अब हम एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है जी, आपके इस पहले चेक पॉइंट के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 70% मार्क्स हासिल करना लाज़मी है। मतलब जो भी दोस्तों एग्ज़ाम आप करेंगे ना इस कोर्स के अंदर, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी एग्ज़ाम आप करेंगे, उस एग्ज़ाम के अंदर आपने कम से कम 70% मार्क्स गेन करने होते हैं। इसी तरह आपका जो लास्ट वाला फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें भी आपने 70% मार्क्स गेन करोगे, तो फिर ही आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा। अगर आपको मान लो 70% नहीं आते मार्क्स, तो फिर आपने अगेन वो वाला एग्ज़ाम जो है रिपीट करना होता है। अब वो एग्ज़ाम रिपीट कैसे करते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखें जी, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। ये सारे आप जब कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद ये नीचे सबमिट का बटन है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो जाएगा, और उसी वक़्त आपको यहाँ पे रिज़ल्ट भी दिखा देगा कि आपकी इतनी परसेंटेज आई है। अगर आपकी परसेंटेज 70 से कम होगी, तो नीचे ना एक रीसेट का बटन होगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये अब सबमिट का बटन है ना, ऐसे ही जब आप इसको सबमिट करोगे ना, तो ऊपर आपको स्कोर दिखाई देगा और नीचे एक रीसेट का बटन होगा। अगर आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपके 70% से कम मार्क्स आए हैं, तो नीचे जो रीसेट का बटन होगा ना, आप उस पे क्लिक करोगे ना, तो आपका पूरा एग्ज़ाम जो है रीसेट हो जाएगा, मतलब नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और आप यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनको जितनी दफ़ा चाहो रिपीट कर सकते हो। मतलब रिपीटेशन में कोई लिमिट नहीं है, जितनी दफ़ा चाहो आप रिपीट कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब भी आपने उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है, तो उसमें आपके 70% या उससे अबव मार्क्स होने चाहिए। चलें, ये भी बातें सारी क्लियर होगी। अब हम करते हैं जी कि हमने ये एमसीक्यूज़ करने कैसे हैं? हमें तो ये आते ही नहीं हैं। तो बड़े ईज़ी हैं, वो भी आपको मैंने जैसे कि बता दिया। आपने इस वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आने के बाद आपको जैसे मैंने बताया, आपने एग्ज़ाम का जो नेम है वो यहाँ पे सर्च कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने वापस आना है, और यहाँ पर ये जो पहला आपका एमसीक्यूज़ है, इसका ये जो क्वेश्चन है, इसको ऐसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करो। कॉपी करके आप इस वेबसाइट पे वापस आओ। वापस आने के बाद इस वेबसाइट पे ना आपने कंट्रोल एफ दबाना है, शॉर्टकट की कंट्रोल एफ। जैसे ही आप कंट्रोल एफ दबाओगे ना, तो ऊपर ये सर्च बॉक्स आ जाएगा। इस सर्च बॉक्स के अंदर आपने अपना वो जो क्वेश्चन था ना, वो कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। जैसे आप पेस्ट करोगे ना, तो ये देखो उसने हाईलाइट कर दिया, कहता है ये वो आपका क्वेश्चन है जो आप ढूंढ रहे थे। अच्छा, इसका आंसर क्या जी? केबी पीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस और टीबीपीएस। वापिस चलते हैं, इसका सही आंसर है जी ये वाला। कौन सा? केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस और टीबीपीएस। ये सही आंसर है। ठीक है जी, लगा लिया जी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे इसको भी कॉपी करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे, यही सर्च बॉक्स है, इसके अंदर पहले वाला क्वेश्चन रिमूव कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे, और ये देखिए इसका आंसर आ गया जी अ नेटवर्क। वापस जाएंगे, इसका ठीक आंसर है जी अ नेटवर्क। ठीक है जी, लगा लिया। ओके जी, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऐसे ही दोस्तों आप इसको भी करोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, वापस जाओगे, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था उसको रिमूव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पेस्ट कर दोगे, और ये आप देख सकते हो, ये देखिए वो कहता है जी इसका सही आंसर है बाइनरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बाइनरी। तो ये देखें, इसका सही आंसर है बाइनरी। तो ऐसे ही बाकी भी आप सारे एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट कर लोगे। जब आपके ये सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर 70% से कम होंगे मार्क्स, तो आपने रीसेट के ऊपर क्लिक करके दोबारा एग्जाम दे दीजिएगा। अगर 70% या उससे अबव परसेंटेज होगी, तो फिर वेल एंड गुड है। फिर आपने क्या करना है, अगर आपकी परसेंटेज 70 से के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी, तो फिर दोस्तों आपने क्या करना है, फिर सिंपली आपने ये जो असाइनमेंट ऑप्शन है, इस पे इसके ऊपर दोबारा क्लिक कीजिएगा, तो आप वापस अपने असाइनमेंट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद जो एग्जाम आप कंप्लीट कर लोगे ना, देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आपने करना है। अब बात करते हैं कि मान लो अगर आपने ये सारे एग्जाम नहीं करने, तो फिर आपको भी जैसे कि मैंने बताया, फिर आपने ये लास्ट वाला जो एग्जाम है ना, ये फाइनल कोर्स फाइनल एग्जाम, ये मस्ट करना है। अच्छा, कोर्स फाइनल एग्जाम के बारे में गाइड कर देता हूँ। अब जैसे दोस्तों आप कोर्स फाइनल एग्जाम पे आएंगे ना, तो ये थोड़ी देर लगाएगा लोड होने में, आपने वेट करना है। अब देखो ये ना कुछ इस तरह से आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, कहता है आपका ये जो कोर्स फाइनल एग्जाम है ना, इसके अंदर टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे? 60 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 70% मार्क्स आपने गेन करने हैं, और इसकी टाइम लिमिट भी है। मतलब जो इससे पहले एग्जाम थे ना, जितने भी चेक पॉइंट एग्जाम थे जितने भी, उनके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। उसको आप जितनी मर्जी टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आप 2 घंटों में कंप्लीट करो, 3 घंटों में कंप्लीट करो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो फाइनल एग्जाम है ना, जो कि मैंडेटरी है, ऊपर वाला जैसे मैंने आपको बताया अभी चेक पॉइंट एग्जाम आपकी मर्जी है, करना चाहते हो ठीक है, नहीं करने तो रहने दो। और ये जो कोर्स फाइनल एग्जाम है, ये आपने मस्ट करना होता है। ठीक है, अब इस कोर्स फाइनल एग्जाम के अंदर टोटल 60 एमसीक्यूज होंगे, 70% मार्क्स गेन करना इसमें मैंडेटरी है। लिमिट इसकी अनलिमिटेड है, मतलब जितनी दफ़ा चाहो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो इस फाइनल एग्जाम को।
लेकिन इसका टाइम होगा, कितना टाइम होगा? 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 1 घंटा 15 मिनट्स के अंदर आपने इसके 60 के 60 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने होंगे। अगर मान लो आपका 1 घंटा 15 मिनट गुज़र जाते हैं और आपने अपने 60 एमसीक्यूज़ कंप्लीट नहीं किए, तो आपका जो ये फाइनल एग्ज़ाम है इसका रिज़ल्ट ऑटोमैटिक सबमिट हो जाएगा। जैसे ही ऑटोमैटिक सबमिट होगा, तो फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट दिखा देगा कि जनाब आपकी इतनी परसेंटेज आई है मार्क्स की। अगर आपकी 70% या उससे अबव होगी तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं होगी तो नीचे रीसेट का बटन होगा, उस पे एक बार क्लिक करके आप दोबारा से अपना ये फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब तक आपके इस कोर्स फाइनल एग्ज़ाम के अंदर 70% या इससे अबव मार्क्स नहीं आएँगे, परसेंटेज नहीं आएगी, तब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्स फाइनल एग्ज़ाम जो है, ये देना मैंडेटरी है, इसको पास करना मैंडेटरी है। ठीक है जी, सारी समझ आ गई कि पहले जितने भी एग्ज़ाम थे वो ऑप्शनल हैं, करना चाहते हो ठीक है, नहीं करने हैं तो छोड़ दो, लेकिन ये जो कोर्स फाइनल एग्ज़ाम है, इसको फिनिश करना या कंप्लीट करना मैंडेटरी है। जब ये कोर्स फाइनल एग्ज़ाम दोस्तों आप कंप्लीट कर लोगे और आपकी जो परसेंटेज है वो 70 या 70 से ग्रेटर आ जाएगी, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपली ये ऊपर क्रॉस का बटन है, इसको क्रॉस कर देना है। तो इस तरह आपका जो कोर्स है, वो कंप्लीट हो जाएगा जब आप कोर्स फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपने कुछ कुछ देर वेट करनी है, मतलब 24 घंटे, 48 घंटे, कुछ टाइम 1 हफ्ता भी लग जाता है। जब आप अपना कोर्स फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपका जो सर्टिफ़िकेट है, वो आने में 24 घंटे भी लग सकते हैं मिनिमम, और 48 घंटे भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, मतलब कई दफ़ा 1 हफ्ता भी, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन CS 206 और जो है ना आपका 201, इसका सर्टिफ़िकेट जल्दी आ जाता है। जो है ना आपका CS 610, उसका सर्टिफ़िकेट थोड़ा लेट आता है। ठीक है जी? अच्छा जी। जब आप कोर्स फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट कर लोगे, आपका कोर्स फिनिश हो गया, उसके बाद आपने अपने सिंपली अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेना। उसके बाद आप 24 घंटों के बाद जब भी आप फ्री हो, तो दोबारा से अपना अकाउंट लॉगिन करो। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर ना आपका सर्टिफ़िकेट आ जाएगा। जैसे देखिए ये सर्टिफ़िकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन ये सर्टिफ़िकेट बेसिकली इस ये जो स्टूडेंट है ना जिसका कोर्स हमने करना है, इसका बेसिकली ये ओल्ड सर्टिफ़िकेट है। मतलब ये इसने CS 201 का पहले से एक कोर्स किया हुआ है, जिसका ये सर्टिफ़िकेट है। लेकिन जो अभी इसने CS 206 का कोर्स करना है ना, वो जब फिनिश हो जाएगा ना, मतलब कोर्स फाइनल एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर ना CS 206 का सर्टिफ़िकेट इस तरह से जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है? एक और चीज़ दोस्तों जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, ये अपनी प्रोफ़ाइल पे जब क्लिक करते हो, तो यहाँ पर ना अगर मान लो आपकी ईमेल वेरिफाइड है, मतलब आपने इस इसको के साथ अपनी जो व्यू वाली ईमेल है वो अगर वेरीफ़ाई की हुई है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे ना एक अलर्ट आ जाता है कि अपनी ईमेल वेरीफ़ाई करें। जब तक वो आप अपनी ईमेल वेरीफ़ाई नहीं ना करते हैं, तब तक आपको यहाँ पे सर्टिफ़िकेट नहीं आता है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपने जब भी यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना है, अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ईमेल वेरीफ़ाई कर लें अपनी, तो काइंडली आपने क्या करना है, अपनी ईमेल वेरीफ़ाई करनी है। ईमेल वेरीफ़ाई कैसे करते हैं? उसके लिए आपने अपनी व्यू ईमेल पे जाना है। तो आपकी व्यू ईमेल के ऊपर ना सिस्को ने एक लिंक सेंड किया होगा। आपकी व्यू वाली जो ईमेल है @vu.edu.pk, उसके ऊपर सिस्को ने एक मेल सेंड की होगी। उस मेल के अंदर ना एक लिंक होगा। आपने जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके इस अकाउंट सिस्को अकाउंट की जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है? तो ये वेरिफिकेशन का तरीका था। उसके बाद आप वापस अपने अकाउंट में जब आओगे ना, तो यहाँ पे लेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर ये आ गया ऑप्शन है शो ऑल का। लेटेस्ट अचीवमेंट के आगे शो ऑल, यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको सर्टिफ़िकेट दिखाई देगा आपका। जैसे ये देखिए ये सर्टिफ़िकेट दिखाई दे रहा है ना, ऐसे यहाँ पे आपको एक और इस तरह से एक सर्टिफ़िकेट दिखाई देगा। आपने सिंपली उस सर्टिफ़िकेट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है? उस सर्टिफ़िकेट के ऊपर ऐसे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बटन आएगा व्यू एंड डाउनलोड, उस पे क्लिक करें। जैसे आप व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सर्टिफ़िकेट व्यू होगा और उसके बाद यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होगा। आप सिंपली डाउनलोड के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये आपका सर्टिफ़िकेट जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पीडीएफ फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने एलएमएस पे जाना है। एलएमएस पे जाने के बाद आपने 206 की असाइनमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो वो आपसे पूछेगा हाँ जी अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करो। तो जैसे आप हमेशा की तरह एलएमएस पे जैसे असाइनमेंट सबमिट करवाते हो, वैसे सेम एज़ इट इज़ तरीका ये होगा। लेकिन इसमें ये होता है कि ये जो सर्टिफ़िकेट आप पीडीएफ फाइल में यहाँ से ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करोगे ना, यही पीडीएफ फाइल आपने एलएमएस में सबमिट करवानी है। मतलब ये यहाँ से ये जब डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो पीडीएफ डाउनलोड होगी ना, उस पीडीएफ के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी। मतलब उस पीडीएफ को आपने एमएस वर्ड में कन्वर्ट नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना उसको।
इसी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ आपने डाउनलोड करोगे उसी सेम पीडीएफ को आपने एलएमएस पे सबमिट कर देना। ये बात का ख्याल रहे कि अगर आप अपना ये सर्टिफिकेट जैसे आपने डाउनलोड किया है वैसे ही सेम एज इट इज़ एलएमएस में सबमिट कर दोगे डॉट पीडीएफ फाइल के अंदर, तो आपको 20/20 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों आपने डॉट ये जो डॉट पीडीएफ फाइल यहाँ से डाउनलोड करोगे, अगर उसके अलावा कोई और एक्सटेंशन सेव सेंड करोगे, मतलब आपने कोई पिक्चर अपलोड कर दी, आपने जो है अपने सर्टिफिकेट की मतलब लाइक जैसे आपने कोई एमएस वर्ड फाइल सबमिट करवा दी, तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेगा, चाहे आपने कोर्स कंप्लीट किया भी होगा। तो अक्सर स्टूडेंट की ये कंप्लेन होती है कि हमें 0 मार्क्स मिल गया, लगे हमने कोर्स कंप्लीट किया था। तो कोर्स कंप्लीट करना मेन मोटिव नहीं था, मेन मोटिव ये था कोर्स भी कंप्लीट करना है, और ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है इसको डाउनलोड करने के बाद यही पीडीएफ फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करवानी है, कोई और अदर एक्सटेंशन सबमिट नहीं करवानी। समझ आ गई बात की? तो लें जी सर, आपको गाइड कर दिया है, इंशाल्लाह अब आप ये कर लेंगे। अगर दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है और आप पेड करवाना चाहते हैं तो आप KST लर्निंग से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको एज सून एज पॉसिबल जो है वो ये कंप्लीट कोर्स करके देंगे ओरिजिनल, और साथ आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आपके LMS पे भी सबमिट करवा देंगे। ठीक है, एज आप जल्दी से जल्दी अगर पेड करवाना तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें, ताकि हम 15 दिसंबर से पहले पहले आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर दें। एक बात का ख्याल रहे, 30 दिसंबर इसकी ड्यू डेट है, लेकिन 15 दिसंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 दिसंबर से पहले पहले अगर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आपका कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे सिंगल फ़ी के साथ। लेकिन अगर आप 15 दिसंबर के बाद कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर डबल फ़ी हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, KST का ये रूल है कि हमारी जो सिंगल फ़ी होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जैसे ही 15 दिसंबर आनी है उसके बाद आपका यही सेम कोर्स CS चाहे 201 का हो, चाहे CS 206 का हो, चाहे CS 610 का हो, उसकी जो फ़ी है वो डबल हो जाएगी। तो फिर आप जो है वो ये नहीं कह सकते कि मतलब आप डबल फ़ी, ये इतनी ज़्यादा फ़ी क्यों है। इसलिए मैं आपको पहले ही ये वार्न कर रहा हूँ कि आपने अगर करवाना है ये कोर्स कंप्लीट हमसे, तो आप 15 दिसंबर से पहले पहले जो है फ़ी सबमिट करवा कर अपना ये कोर्स कंप्लीट करवा सकते हो। वेल एंड गुड तो यही है कि आप खुद कीजिए। ठीक है, आपकी फ़ी बच जाएगी, आप खुद करें, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सारा मैंने आपको गाइड कर दिया। फिर भी अगर आपके पास टाइम ना हो या आपके लिए मुश्किल हो ये करना, तो फिर आप जो है फ़ी सबमिट करवा दें 15 दिसंबर से पहले पहले। अगर 15 दिसंबर के बाद करेंगे तो फिर आपको डबल फ़ी पे करके ये कोर्स करवाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।